Now see, in the last class we did atomic size. Now what is atomic size? Atomic size is basically atomic radii. So atomic radii is the distance from center of atom to the last shell electron. Down the group, atomic size increases due to increase in number of shells. It's just a revision. And along the period, atomic size decreases due to increase in nuclear charge. Nuclear charge का मतलब proton and attraction of the nucleus होता है. Now our next topic is valency. तो मैं आपको पहले valency एक बार याद दिला दूं, as you have done in your 9th class. So see what is valency. Let's try to understand first. So I'm going to give you few examples from your 9th class to make you understand. Now see what is valency. In 9th class, we learned that, let us say, sodium. So if I write electronic configuration, तो 281. So we were used to see last shell electron. अगर last shell में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 हो गई, यानी सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई. इसी तरह से if I take magnesium, तो मैग्नीशियम हो जाएगा 282 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 12. तो यहाँ पे वैलेंसी 2 हो जाएगी, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन देखना है. इसी तरह से इफ आई टेक एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर इज 3, सो इट इज 283. तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी हो गई 3. लेट अस से कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 24. तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते थे वैलेंसी इसकी 4. क्योंकि वैलेंसी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने लॉस कर सकता है टू मेक 8. वैलेंसी का बेसिकली मीनिंग होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, जिसे हम कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं. अब देखो, मान लो अगर मैं ले लूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7, 2, 5. अब लास्ट शेल में 5 है, अब वैलेंसी चेंज हो जाएगी, अब वैलेंसी हो जाएगी 3. क्योंकि अब ये 5 लॉस कर नहीं सकता बट 3 गेन कर सकता है टू मेक 8. उसको 8 पूरे करने हैं ना, तो 8 पूरे करने के लिए 5 अभी लॉस नहीं करेगा, 3 गेन करेगा, तो वैलेंसी हो गई 3. ध्यान रखना, स्टार लगा देता हूँ, ये 9th में भी बताया था. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 6. यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि अभी लॉस नहीं करेगा, गेन करेगा. इसी तरह से फ्लोरीन का 9, 2, 7 और इसका लास्ट शेल 7 है, तो 1 गेन करेगा, तो वैलेंसी 1 हो गई. तो आई होप आपको याद आ गया होगा वैलेंसी क्या होती है. तो आप इसे नोट कर लीजिए, और मैंने यहाँ पे बता भी रखा है जो नोबल एलिमेंट्स होते हैं, नोबल जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनकी वैलेंसी हम 0 लेते हैं, क्योंकि इनके लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं. कंप्लीटली फिल्ड मतलब 8. हीलियम एक्सेप्शन है, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, तो एक बार रिवाइज करवा दिया. अब देखो वैलेंसी होती क्या है. Just try to understand valency. It depends on the number of electrons present in valence shell. Valence shell का मतलब होता है last shell electron. Valence shell का क्या मतलब होता है हमारा, last shell electron. So valence shell और outermost shell. Valency की definition क्या है? It is the combining capacity of an atom. लिख लो valency की definition. कि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है, ये तो मैंने लिखा है कि लास्ट शेल पे डिपेंड करता है. डेफिनेशन क्या है इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. जस्ट ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन, जस्ट नोट कर लो. और कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, और वो लास्ट शेल पे डिपेंड करेगा. तो आई होप समझ में आ गया व्हाट इज वैलेंसी. इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या लॉस करना. गेन और लॉस क्यों करेगा, 8 पूरे करने के लिए. तो अगर लास्ट शेल में 1 हो तो 7 गेन करना मुश्किल है, तो इसको लॉस कर देगा तो 8 हो जाएंगे. इसी तरह 2, 3, 4 तक, 4 में दोनों चीजें हो सकती है, लॉस गेन दोनों हो सकता है. तो 4 तक सेम होता है. अगर लास्ट शेल में 1, देखो यहाँ पे मैंने ना इसको सम अप भी किया हुआ है कि अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4. यहाँ तक तो सेम है. उसके बाद 8 में से माइनस कर लो. लास्ट शेल में 5 है तो वैलेंसी 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1, और नोबल एलिमेंट है तो 0. नोबल मतलब लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है. और क्या चीजें हैं देखो, नोट 1.
वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। जैसे ग्रुप 1 उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी सेम, ग्रुप 2 लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सब में, तो ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। और पीरियड में क्या होता है, जो आपके लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते रहते हैं, तो वैलेंसी इस हिसाब से आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती है पीरियड में। देखो ये पीरियड में गई तो पहले वैलेंसी इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज टू 0 हो जाएगी। अभी मैं थोड़ी देर में इसके बारे में और बात करता हूँ, इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करके मुझे डन बोलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तो हमें ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम इसको समझते हैं और इसमें कई चीज़ें इसमें हम ऐड करते हैं। आप लोग नोट भी करते रहिए साथ साथ और याद भी करते रहिए। तो वैलेंसी के बारे में हमें पता चल गया यहाँ से। अब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका मतलब होता है लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है वैलेंसी इन ग्रुप। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज वैलेंसी इन ग्रुप, कि आप बताइए ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, सो वैलेंसी इन ग्रुप, तो याद रख लो इसका आंसर। इन ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम बिकॉज लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो याद रखना आपने, इन ग्रुप वैलेंसी इज सेम, मतलब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे वैलेंसी सेम होती है। व्हाई? बिकॉज लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ग्रुप 1, तो हमारी लीना की रब से फरियाद ये आ गया, तो इसकी अगर मैं कन्फिगरेशन लिखूं ये 1 है, इसकी लिखूं 2 1 है, इसकी लिखूं 2 8 1 है, इसकी लिखूं तो 2 8 8 1। तो आप सबके ना लास्ट शेल चेक करो, के एल एम एन। यहाँ पे लास्ट शेल के है यानी वैलेंसी 1, यहाँ पे भी यहाँ पे एल है 1 1 1। तो आप देखोगे एक पैटर्न कि जो ग्रुप 1 है उनके लास्ट शेल में 1 होता है। इसी तरह से अगर आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 देखो तो इन सबके लास्ट शेल में 2 होगा, यानी ग्रुप 1 के लास्ट शेल में 1 होगा, यानी ग्रुप में वैलेंसी सेम है। 2 में 2 होगा, 13 में 3 होगा, 14 में 4 होगा, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम में के शेल होता है तो के में 2 ही हो सकते हैं। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई कि वैलेंसी को क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी इन ग्रुप। तो इन ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम बिकॉज लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी इन पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी इन पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो जी देखो, पीरियड की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो पीरियड 2 ले लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो मैंने 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने ना सेकंड पीरियड लिया है। आप इस तरह से याद करना सीख लो पीरियड कैसे लेते हैं। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सीक्वेंस में है। तो 10 तक आपने याद किया है ना, वही सीक्वेंस है, 3 से लेके 10 पीरियड है, ऐसे याद कर लो। अब यहाँ पे हम इनकी लिखते हैं कन्फिग्रेशन। तो इसकी कन्फिग्रेशन हो गई 2 1, इसकी हो गई 2 2, इसकी हो गई 2 3, इसकी कन्फिग्रेशन हो गई 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो ये बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे मैंने ऊपर टेबल बनाया कि अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 3। उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 8 से माइनस हो जाता है। 5 है तो 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो 0। यानी वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज टू 0। तो क्या आंसर बना, व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी इन पीरियड। इन पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस टू 0, क्योंकि नोबल की हो जाती है 0। चलो नोट कर लो और नोट करके मुझे डन बोलो। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, समझ लो।
क्वेश्चन है, ग्रुप वाला तो इजी है, ग्रुप में लास्ट सेल में 1 1 1 तो 1 1 हो गया, 2 होगा तो 2 2, यानी ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। पीरियड वाली वैलेंसी को थोड़ा ध्यान से देखो और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वैलेंसी पहले बढ़ती है, फिर उसके बाद 5 से डाउन होना शुरू हो जाती है। 5 में 3 हो जाएगी, यहाँ ऊपर से देख सकते हैं, 5 में 3, 6 में 2, 7 में 1, 8 में 0, यानी यहाँ तक लॉस हो सकता है, ये दोनों कर सकता है, और 5 से लेके 9 तक गेन करेगा, और ये ना गेन करेगा ना लॉस करेगा, नोबल। तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस टू 0। Now see what is this metallic character means and what do you mean by non-metallic character. It is again very important topic कि metallic character क्या होता है, non-metallic character क्या होता है, जरा समझना जरा ध्यान से। दो चीजें हैं, हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है, metallic character और एक है हमारा non-metallic character। अब देखो मेटालिक करैक्टर मतलब लॉस करना इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो बोलेंगे मेटालिक करैक्टर। नॉन मेटालिक करैक्टर का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन मेटालिक करैक्टर। तो देखो मेटालिक करैक्टर, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा, नहीं लॉस करते तो कम होगा। नॉन मेटालिक मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में क्या होता है। देखो जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज पहले छोटा होता है और नीचे जाते जाते साइज हो जाता है बड़ा, ये तो आपको पता है ना सबको। अब देखो जब साइज छोटा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा। साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है। यानी डाउन द ग्रुप जो आपका मेटालिक करैक्टर है, मेटालिक करैक्टर वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है और नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है, क्योंकि गेन तो करेगा नहीं, लॉस करेगा। तो जो नॉन मेटालिक करैक्टर है, नॉन मेटालिक करैक्टर ये डिक्रीज करेगा। लो एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ अवनीत से और प्रभजोत कौर से या और किसी से कि कैसे है। देखो टॉपिक है मेरा कि ग्रुप में क्या होता है मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर को। तो मेटालिक मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटालिक मतलब गेन हो जाए। तो जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बड़ा हो रहा है, तो जब साइज बड़ा होगा ना तो गेन तो कर नहीं सकता, लॉस करेगा, यानी मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटालिक करैक्टर कम होगा, गेन नहीं कर सकता। ओके प्रभजोत कौर आप बताओ, व्हाट हैपेंस टू मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप। The बताइए बेटा। metallic character increases, हाँ, और नॉन मेटालिक करैक्टर decreases. रीजन दो कि मेटालिक इंक्रीज क्यों हो रहा है। क्योंकि ऊपर से Sir, नीचे जाते because हुए it क्या can, बढ़ता है, हाँ साइज sir, बढ़ता है। साइज size बढ़ने बढ़ता से है and it can हाँ अट्रैक्शन कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस हो सकता है। और lose होते हैं. हाँ यस, अब आ जाओ फिर नॉन मेटालिक का उल्टा पीरियड में आ जाओ। पीरियड में क्या होता है, साइज बड़ा होता है और जैसे जैसे आप जाते हो पीरियड के एंड में तो साइज हो जाता है छोटा। तो आपके सामने क्लियर है, यानी जो इसका मेटालिक करैक्टर है वो होगा डिक्रीज, क्योंकि लॉस हो नहीं सकता, साइज छोटा हो गया। बट नॉन मेटालिक करैक्टर में क्या होगा, नॉन मेटालिक करैक्टर में क्या होने वाला है, ये होगा इंक्रीज। क्यों होगा इंक्रीज, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है तो वो गेन कर सकता है, मतलब खींच सकता है। साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, साइज छोटा है ना तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है। हमने पढ़ा ना पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो ये कर लेता है। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो एंड लर्न इट एज वेल। ओके जी, तो हमें मेटालिक करैक्टर समझ में आ गया। अब एक बार हम और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। सो देखो क्या चीज़ है, मेटालिक करैक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, नॉन मेटालिक करैक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं।
डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब मेटालिक करैक्टर बढ़ जाएगा, नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा। अब बात करते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड साइज छोटा होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो नहीं सकता, और नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और अट्रैक्शन बढ़ गई। तो इसके साथ यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अब हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं और इनका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है और आगे चलते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the period in periodic table? यानी पीरियड की बात कर रहा है। नंबर वन, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक, बिल्कुल सही है, पीरियड में मेटालिक करैक्टर कम हो जाता है यानी लेस मेटालिक, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 8 तक इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, तो अलोंग द पीरियड साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो सकता, ये गलत लग रहा है। अगला देख लेते हैं, तो ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, तो नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है तो ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, ये भी सही है। सो विच पॉइंट इज नॉट करेक्ट, बताइए यहाँ पे विच पॉइंट इज The नॉट atoms करेक्ट। lose their electrons more easily. Atoms lose their electrons more easily. हाँ, तो इसमें हमारा पॉइंट नंबर कौन सा है जो सही नहीं है, यही पूछा है ना, कौन सा सही नहीं है, यही पूछा है ना हमसे, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें मैं रेड कलर से बताता हूँ यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। तो द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये भी सही है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, ये गलत है, यानी ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछा था, ध्यान रखना नॉट करेक्ट, तो बाकी तीन करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं लगा, तो ये हो गया क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद फॉर्मूला XL2, कह रहा है कि XL2 फॉर्मूला है। अब हमने 9th में पढ़ा है कि अगर ये 2 आ रहा है तो इसके ऊपर +2 होगा, उल्टा ले जाओ, इसको उल्टा ले जाओ, इसको उल्टा ले जाओ, तो इसका मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर -1 होगा। ये हमने 9th में पढ़ा है ना, 9th क्लास से निकाल रहा हूँ ये, कि उल्टा ले जाओ चार्ज, हमने लास्ट ईयर फॉर्मूला मेकिंग सीखी है ना, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे 1 है यहाँ ऊपर चली जाएगी, तो पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तो हमें पता चल गया 2+। ओके, आगे चलते हैं। विच इज सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी +2, तो +2 का मतलब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंसी 2 हो गई ना, +2 का मतलब वैलेंसी हो गई 2, तो वैलेंसी 2 होने को हम कहते हैं ग्रुप 2 या वैलेंसी 2, तो चेक कर लो। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ये तो नहीं है। मैग्नीशियम Mg. की, हाँ मैग्नीशियम की 2 होती है, इसकी 3, इसकी 4, तो मैग्नीशियम, सो विच इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम इज मोस्ट एक्यूरेट आंसर। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, which element has two shell both of which are completely filled with electron, कह रहा है 2 शेल हो, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, देखो मैं बता रहा हूँ, तो आप 2 शेल बना लो KL, कहता है बोथ आर completely filled कर दो 2 and 8, तो 2 and 8 टोटल कितना हो गया 10, तो एलिमेंट कौन सा हुआ, नियॉन। समझ में आया ना मैंने कैसे किया, नियॉन। देखो जो बोल रहा है बस वो कर दो, वो कह रहा है 2 शेल, 2 शेल बना दिए, बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड, तो के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, कहता है एलिमेंट का नाम बताओ, टोटल कर दो, बता दिया नाम। अब कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, ये कौन सा है, ये तो पता ही है ना आपको, मैग्नीशियम। Magnesium. इसका तो सिंपल है मैग्नीशियम। अगला, अ टोटल ऑफ 3 शेल विद 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, लो जिसको देखो KLM, टोटल कह रहा है 3 शेल है, ठीक है, और कहता है 4 इन वैलेंस शेल, यानी यहाँ पे 4 है। अब देखो अगर यहाँ पे 4 है तो ये कंप्लीटली फिल्ड होंगे तभी आगे गए हैं ना, यानी ये 2 होगा ये 8 होगा, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया Silicon. 14 किसका होता है, सिलिकॉन। Silicon. यस, समझ में आ गया ना कैसे करने हैं क्वेश्चंस। अब देखो अगला क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ 2 शेल विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, अब मुझे आप खुद बताओ, कह रहा है टोटल कितने हैं, टोटल 2 शेल K&L एंड विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, वैलेंस होता है लास्ट शेल, तो 3 है, Boron.
बोरॉन। यस बोरोन 5 होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है twice as many electrons in its second shell as in its first shell। ठीक है, यानी के शेल और एल शेल, अगर के शेल में 2 है तो इसका ट्वाइस 4 होता है। तो किसकी बात कर रहा है ये? कार्बन। कार्बन, यस Carbon. यस गॉट इट। देखो अब अगला क्वेश्चन, what property do all elements in same column of periodic table as boron have in common? कह रहा है what property do all elements in same in the column, पूरे कॉलम में, तो बोरोन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबकी वैलेंसी सेम होगी। ये है ना बोरोन, बोरोन कहाँ गया, ये रहा। तो बोरोन के लास्ट शेल में 3 होते हैं, तो सबकी वैलेंसी क्या होने वाली है, 3। तो यही कॉमन है, यानी वैलेंसी विल रिमेन सेम इन इट्स कॉलम। ये खुद कर लेना। What property do all elements in same column of periodic table as fluorine in common, यानी वैलेंसी 1, वैलेंसी 1, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है ना। तो ये भी आप खुद कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता ये डिफिकल्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287, कौन है ये 287, कौन होता है, Fluorine. फ्लोरीन। अच्छा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 17, और एलिमेंट हो गया फ्लोरीन। अच्छा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट केमिकली सिमिलर। अच्छा, केमिकली सिमिलर वो होते हैं जिनकी वैलेंसी सेम हो। सॉरी, नॉट फ्लोरीन, ये क्लोरीन होना चाहिए ना, बोला ही नहीं किसी ने। Yes, sir. क्लोरीन होना चाहिए, बोला ही नहीं किसी ने है। अब देखो क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 होते हैं, चेक करो किसके लास्ट शेल में 7 है, किसके हैं, चेक करो किसके लास्ट शेल में, फ्लोरीन, ये आंसर है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी। और आप इसे समझ गए बड़े आराम से, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि आपको ग्रुप 16 दिया हुआ है और पीरियड 17 दिया हुआ है। अब जरा समझो, सॉरी, ग्रुप 16 और 17 दिया हुआ है। ऐसे पीरियड होता है, देखो ऐसे देखोगे तो ये पीरियड होता है, और ऊपर से नीचे देखोगे तो ये ग्रुप होता है। मैंने ग्रुप को जीपी लिखा, पीरियड को पीडी लिखा। अगर आप ऐसे देखोगे, देखो बेटा, अगर ऐसे देखोगे तो पीरियड है, ऐसे देखोगे तो ग्रुप है। गॉट इट ना, गॉट इट, मैं क्या कह रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ग्रुप 16 और 17 दोनों नॉन मेटल हैं। ग्रुप 16 और 17 नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल की डेफिनेशन क्या है, अगर लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेटल होते हैं। बट ग्रुप 16 का मतलब लास्ट शेल में 6 होंगे, 17 का मतलब 7, यानी ये नॉन मेटल है। अब क्या पूछा है, कहता है स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। तो तुम्हें पता चलेगा मेटल तो इसमें कोई भी नहीं है, तो क्या बोलोगे, स्टेट वेदर ए इज Non-metal. मेटल, यस नॉन मेटल, नॉन मेटल है। क्यों, क्योंकि ग्रुप 16 भी नॉन मेटल है, 17 भी नॉन मेटल है। मेटल वो होते हैं जिनके लास्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो। अब इसका बी पार्ट, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। अब देखो जो नॉन मेटल होते हैं ना, तो नॉन मेटल का ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होता है, देखो साइज में क्या होगा, कह रहा है स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। तो जो नॉन मेटल होते हैं ना, इनका काम होता है गेन करना, लॉस करना नहीं, गेन करना। तो जब ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, यानी साइज बड़ा होगा तो गेन कर नहीं सकता, यानी कौन रिएक्टिव हुआ, ए। कौन रिएक्टिव A. हुआ, ए, नॉट सी। ए और सी में कौन रिएक्टिव है, नॉन मेटल है ना। तो नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है, तो नॉन मेटल का तो काम गेन करना होता है, तो ये सी गेन कर नहीं सकता, ए करेगा जिसका साइज छोटा है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, Yes. जब आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, साइज छोटे से बड़ा हो रहा है, तो ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल होता है गेन करना, तो नीचे जाते हुए गेन तो करेगा ही नहीं, यानी ये गेन करेगा ए, और सी का साइज बड़ा है वो गेन कर नहीं पाएगा। तो नॉन मेटल में वो रिएक्टिव होता है जो गेन कर सकता है, मेटल में वो रिएक्टिव होता है जो लॉस कर सकता है, तो ए रिएक्टिव हुआ। सो कीप इन माइंड, मेरी वीडियो सुन लेना दोबारा, अच्छे समझ में आ जाएगा। विल सी बी लार्जर और स्मॉलर देन बी। अब देखो ये पीरियड में है, बी और Smaller. सी पीरियड में है, तो कौन छोटा हुआ, कौन छोटा हुआ, सी। Sir, C is smaller. यस, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर, तो सी इज स्मॉलर बिकॉज अलोंग द Smaller. पीरियड साइज डिक्रीजेस। सी क्या होएगा, स्मॉलर बिकॉज अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आयन, कटायन एंड एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय ए। नॉन मेटल है ये, तो नॉन मेटल गेन करते हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से Anion. क्या बनता है, यस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है एनायन, वेरी गुड। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कटायन। तो मेटल Anion. बनाएंगे कटायन, कटायंस जो है ना वो मेटल्स होते हैं, और एनायन नॉन मेटल होते हैं, तो ये नॉन मेटल था तो आपका बन गया एनायन।
अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर लेंगे, तो इजी है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसको आप खुद कर लेना, मुझे नहीं लगता दिक्कत आएगी। फिर आता है हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम रिलेट टू पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी मैंने करवा दिया है, मतलब पोजीशन का मतलब ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ, याद आ गया ना आपको। क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, फिर सबसे बड़ा शेल देखो वो पीरियड होता है, अगर लास्ट शेल Yes, में 1 sir. इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, 2 है तो 2, 3 है तो 13 है तो 3, और आपका 3 अपना, इस तरह से आपको सिखाया था मैंने, याद आ गया, याद आ Yes, गया। sir. तो दिस वी हैव डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। In modern periodic table, calcium is surrounded by elements 12, 19, 21, 38। अभी मैं periodic table भी दिखाता हूँ। Which of these have same physical and chemical property with calcium? तो physical और chemical property उसकी same होती है जिसका लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम हो। देखो 12, 19, 21, 38 चेक करो, ये है कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर 12 है, नीचे 38 है, यानी इन दो की सेम होएगी प्रॉपर्टी, बाकियों की नहीं होएगी। 19 की होएगी सेम ना, ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होती है ना, तो ग्रुप में कैल्शियम के ऊपर कौन है, 12, Excuse me, मैग्नीशियम। sir. हाँ जी So we बेटा, have to write these questions in copy too, or we have to just revise these questions? you have to write these all questions in copy, like question number 8 we have already done, you will not write, or these all are NCERT questions, these all are NCERT questions, exercise Okay, sir. question, you will get that। सो जो मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए लिख दिए हैं ना, उनको आप बेटा नहीं लिखेंगे, जो हमने नहीं लिखा है उनको लिखो, जैसे 6 को लिखो, 7 को लिखो, 8 मत लिखो, दैट वी हैव डन। Okay, sir. 9 को लिखो, तो 9 का आंसर पता चल गया ना, किसका मैच करेगा, 12 एंड 38, 12 एंड 38 की प्रॉपर्टी मैच करेगी। अब ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको देखो कैसे करना, एक जगह आप लिखना मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल और एक जगह लिख लेना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो कंपेयर कर रहा है, पहला पॉइंट लिखना इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, और मॉडर्न वाला किस पे बेस्ड था बेटा, किस पे बेस्ड था, एटॉमिक Atomic number. नंबर। हाँ, फिर यहाँ पे आप बताओ आइसोटोप्स डिड नॉट गेट पोजीशन, पता है ना, आइसोटोप्स डिड नॉट गेट पोजीशन, डिड नॉट गेट पोजीशन, समझ में आया ना, ये इसका फेलियर था। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ आइसोटोप बिकॉज एटॉमिक नंबर इज सेम। समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूँ मैं, हेलो बेटा। Yes, sir. देखो मैंडलीफ का मास पे बेस था, वो एटॉमिक नंबर पे है। फिर यहाँ पे आइसोटोप की एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आइसोटोप की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो आइसोटोप गॉट पोजीशन, तो यहाँ पे आएगा आइसोटोप्स गॉट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसी तरह से ना सोच समझ के देखना, जितने आप पॉइंट बना सको बना लेना। फिर नंबर 3 बताओ क्या लिख सकते हो, नंबर 3 अपने हिसाब से क्या कह रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, मतलब किस किस तरह से, यहाँ पे कि एटॉमिक मास की अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं थी, मतलब जो आपका एटॉमिक मास था was not increasing regularly, was not increasing in regular manner, regular मतलब जैसे मास हुआ 20, 21, 23, 24 in regular manner, but atomic number में तो बहुत खासियत है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so atomic number is increasing regularly, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट था, प्रॉपर जैसे रोल नंबर 1, 2, 3 होता है ना, तो एटॉमिक नंबर जो है उसमें कोई वो नहीं है, वो बिल्कुल रेगुलर अरेंज होता है 1, 2, 3 सो ऑन। चलो इसे नोट कर लो लास्ट वाले को, एंड सेम ही डन।